बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 15 अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी जो कि पीक वोल्टेज हमें 300 वोल्ट गिवन है। तो जो डाटा है उसमें हमें एक ही चीज़ गिवन है, पीक वोल्टेज यानी कि जो वी मैक्सिमम है वो 300 वोल्ट है और वी आर एम एस हमने फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है बेसिकली वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्सिमम ओवर √2 है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 300 ओवर √2 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास 212.1 वोल्ट। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है The RMS value of a current in an AC circuit is 10 ampere. What is the peak current? RMS वैल्यू करंट की AC सर्किट में 10 एम्पियर है, पीक करंट क्या होगा तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यानी कि जो पहला न्यूमेरिकल था ये उसका अपोजिट है, उसमें हमें वोल्टेज जो थी RMS फाइंड करनी थी और इसमें हमें करंट RMS गिवन है और हमने पीक करंट फाइंड करना है। तो IRMS 100 एम्पियर है, आई मैक्सिमम फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा IRMS इक्वल टू आई मैक्सिमम ओवर √2। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, आई मैक्सिमम इक्वल आ जाएगा √2 इंटू IRMS के, क्योंकि हमने आई मैक्सिमम फाइंड करना है। तो वैल्यूज पुट करके हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो आंसर आ जाएगा आई मैक्सिमम इक्वल टू 14.1 एम्पियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द AC voltage across a 0.5 microfarad capacitor is 16 sin 2 into 10 power 3 TV. Find the capacitive reactance। ए पार्ट है और बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, द पीक वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द कैपेसिटर। AC वोल्टेज एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरेड है और उसके क्रॉस जो AC वोल्टेज है वो हमें गिवन है 16 sin 2 into 10 power 3 T वोल्टेज। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करनी है और पीक वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द कैपेसिटर फाइंड करना है। तो हमें डाटा में सबसे पहले कैपेसिटर गिवन है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू 0.5 माइक्रोफैरेड यानी कि 0.5 इंटू 10 पावर -6 फैरेड, और जो वोल्टेज गिवन है वो 16 sin 2 इंटू 10 पावर 3 T वोल्ट गिवन है। XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने फाइंड करनी है, उसको XC से डिनोट करते हैं और बी पार्ट में पीक वैल्यू आई मैक्सिमम फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है बेसिकली जो जनरल इक्वेशन है VC इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी है, और जो हमें इक्वेशन गिवन है जो वोल्टेज गिवन है 16 साइन 2 इंटू 10 पावर 3 T वोल्टेज है। इन दोनों इक्वेशंस का हम कंपैरिजन अगर करें तो हमें ये पता चलता है कि जो V मैक्सिमम है वो 16 साइन की इक्वल है, V मैक्सिमम 16 साइन आगे आ जाता है, V मैक्सिमम 16 की इक्वल है, और जो साइन ओमेगा टी है यानी कि यहाँ से ओमेगा 2 इंटू 10 पावर 3 की इक्वल है, T एज इट इज आ गया। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का XC इक्वल है 1 ओवर ओमेगा C के। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से देख ली थी, जब कंपैरिजन किया था तो 2 इंटू 10 पावर 3 आया था, और कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.5 इंटू 10 पावर -6 हमें गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो XC इक्वल आ जाता है 1 ओवर 1 इंटू 10 पावर -3 के, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 पावर 3 ओम। इसके बाद आई मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है आई मैक्सिमम इक्वल टू वी मैक्सिमम ओवर XC। बेसिकली आई इक्वल टू वी ओवर आर होता है, तो ये XC यहाँ पर क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है यानी कि रेजिस्टेंस C है। आई इक्वल टू वी ओवर आर है तो ये रेजिस्टेंस ही है, आई मैक्सिमम इक्वल टू वी मैक्सिमम ओवर XC। तो आई मैक्सिमम इक्वल आ जाएगा, वैल्यूज इसमें पुट कर दी, वी मैक्सिमम की वैल्यू 16 है जो हमने फाइंड यहाँ से कंपैरिजन से देखी थी, और जो XC है उसकी वैल्यू 10 पावर 3 हमने फाइंड की थी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई मैक्सिमम इक्वल आ जाता है 16 इंटू 10 पावर -3 एम्पेयर के, यानी कि आई मैक्सिमम इक्वल आ जाएगा 16 मिली एम्पेयर के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है द वोल्टेज अक्रॉस ए 0.01 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 240 साइन 1.25 इंटू 10 पावर 4T -30 वोल्ट। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू इट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लिखना है जबकि वोल्टेज हमें एक कैपेसिटर के अक्रॉस गिवन है और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 0.01 माइक्रोफैरेड है।
तो इसमें जो डाटा में जो चीज़ गिवन है, सबसे पहले कैपेसिटेंस गिवन है 0.01 माइक्रोफैरेड की, यानी कि ये आ जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁶ फैरेड। इसके बाद जो वोल्टेज गिवन है कैपेसिटर की, तो VC इक्वल आ जाता है 240 साइन 1.25 इंटू 10⁻40⁻30 डिग्री वोल्ट। तो हमने IC क्या फाइंड करना है, करंट कैपेसिटर के क्रॉस, तो IC हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वो इक्वल होता है VC इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है, जो वोल्टेज गिवन है, वो VC इक्वल टू 240 साइन 1.25 इंटू 10⁻40⁻30 वोल्ट है। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपैरिजन करेंगे इनका, तो V मैक्सिमम इक्वल आ जाएगा 240 के, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻4 रेडियन पर सेकेंड। अब इंस्टेंटेनियस करंट फॉर द कैपेसिटर IC को हम कैसे लिख सकते हैं कि IC इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी -5 प्लस 90। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। ये डाटा वही नोट कर लिया। ओम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास I मैक्सिमम इक्वल होता है V मैक्सिमम ओवर XC। तो I मैक्सिमम इक्वल आ जाएगा V मैक्सिमम इंटू ओमेगा C, क्योंकि XC इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा C के। इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे जो पिछली स्लाइड में हमारे पास थी। तो IC इक्वल आ जाएगा V मैक्सिमम ओमेगा C साइन ओमेगा टी -5 प्लस 90। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। V मैक्सिमम की वैल्यू 240 जो हमने पिछले कंपैरिजन में देखी थी वाली, और ओमेगा C की वैल्यू हमारे पास 1.25 इंटू 10⁻4 है। साइन ओमेगा की वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻4 t एज इट इज आ गया। फाई की वैल्यू हमारे पास 30 है, वो भी पिछली ये जो इक्वेशन थी इसमें यहाँ पर -30 है, तो ये बेसिकली यहाँ पर फाई की वैल्यू 30 आ गई और प्लस 90 एज इट इज आ गया। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ये मल्टीप्लाई होकर 0.03 आ जाता है, और साइन 1.25 इंटू 10⁻4 t प्लस 60 आ जाता है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻2 साइन 1.25 इंटू 10⁻4 t प्लस 60। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। एन इंडक्टर विद एन इंडक्टेंस ऑफ 100 माइक्रोहेनरी passes a current of 10 milliampere when its terminal voltage is 6.3 volt. Calculate the frequency of AC supply. कि एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस 100 माइक्रोहेनरी है और वो करंट पास कर रहा है 10 मिली एम्पेयर का, जबकि टर्मिनल वोल्टेज 6.3 वोल्ट है। तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो जो डाटा है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इंडक्टेंस है L 100 माइक्रोहेनरी, यानी कि 100 इंटू 10⁻6 हेनरी, passes through a current of 10 मिली एम्पेयर। तो जो करंट है I 10 मिली एम्पेयर का, वो 10 इंटू 10⁻3 एम्पेयर आ जाएगा। वोल्टेज हमारे पास 6.3 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है वो XL इक्वल टू ओमेगा L इक्वल आ जाएगा 2πfL के। तो यहाँ से F इक्वल आ जाता है, हमने बेसिकली फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो F इक्वल आ जाएगा XL ओवर 2πL। जो XL है X इक्वल टू V ओवर I, ये रेजिस्टेंस है ना बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो R इक्वल टू V ओवर I होता है, तो XL इक्वल टू V ओवर I। तो XL की जगह पर हमने V ओवर I लिख दिया डिवाइडेड बाय 2πL। तो ये V ओवर 2πIL आ जाता है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो V की वैल्यू 6.3 वोल्ट हमें गिवन है, 2π की वैल्यू 3.14 आ गई। I जो है वो करंट है, तो वो भी हमें गिवन है 10 इंटू 10⁻3, और L की वैल्यू भी हमें गिवन है 100 इंटू 10⁻6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6.3 और नीचे वाली सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 6.28 इंटू 10⁻6 आ जाता है। तो ये सिंप्लीफाई होकर हमें आंसर मिलेगा F इक्वल टू 1.003 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ ए 3 मिली हेनरी इंडक्टर व्हेन 60 हर्ट्ज एंड 10 किलोहर्ट्ज AC voltages are applied. What is the RMS current at each frequency if the applied RMS voltage is 120 volt? इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट हैं। पहले में हमने इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, जिसमें एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी है, जब उसको 60 हर्ट्ज और 10 किलोहर्ट्ज AC वोल्टेजेस के साथ अटैच किया जाता है। और दूसरा हमारे पास बी पार्ट है, जिसमें RMS करंट हमने फाइंड करना है एट ईच फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी पे, जबकि अप्लाइड RMS वोल्टेज 120 वोल्ट है। तो जो डाटा है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें जो इंडक्टर
है उसकी इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी गिवन है, तो 3 × 10⁻³ हो जाएगा। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट गिवन है वो 60 हर्ट्ज़ की है, तो F1 60 हर्ट्ज़ आ जाएगा। F2 10 किलो हर्ट्ज़ है, यानी कि 10 × 10⁻³ हर्ट्ज़ आ जाएगा। उसके बाद VRMS 120 वोल्ट है, जो बी पार्ट में हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, XL1 कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ XL1 और XL2 दोनों के लिए, इस फ्रीक्वेंसी पे भी और इस फ्रीक्वेंसी पे भी, F1 और F2 दोनों के लिए जो इंडक्टेंस रिएक्टेंस हमने फाइंड करनी है XL1 और XL2 है। और दूसरी हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, जो उसने कहा था करंट, तो IRMS1 एक फ्रीक्वेंसी के लिए और दूसरी के लिए IRMS2 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले XL1 फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है XL = 2πfL, वो हम यूज़ करेंगे। तो इसमें 2π की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी F1 60 हर्ट्ज़ है और L 3 × 10⁻³ है। ये वैल्यूज पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो XL1 1130.4 × 10⁻³ ओम आ जाता है, यानी कि XL1 इक्वल आ जाएगा 1.1304 ओम। इसी तरह XL2 फाइंड करने के लिए हम यही फार्मूला दोबारा यूज़ करते हैं F2 फ्रीक्वेंसी के लिए, तो XL2 = 2πf2L, वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। 2 × 3.14 आ जाएगा। F2 की वैल्यू 10 × 10⁻³ है और L की वैल्यू 3 × 10⁻³ आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो XL2 इक्वल आ जाती है 188.4 ओम के। इसके बाद IRMS1 फाइंड करना है, तो IRMS फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ होगा IRMS = VRMS/XL, यानी कि IRMS1 इक्वल आ जाएगा VRMS/XL1 फर्स्ट के लिए, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए। जो XL1 हमने फाइंड किया था वो वैल्यू जहाँ पर पुट कर देंगे, तो IRMS की वैल्यू आ जाएगी 106.16 एम्पेयर। इसके बाद IRMS2 फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होगा वो VRMS/XL2 आ जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे IRMS2 = 120/188.4। यहाँ पे XL1 था तो यहाँ पर XL2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये IRMS2 इक्वल आ जाता है 0.637 एम्पेयर। प्रॉब्लम नंबर 7 है, फॉर द सेम RLC सीरीज सर्किट हैविंग अ 40 ओम रेजिस्टर, a 3 mH इंडक्टर एंड 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ए पार्ट हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। उसने ये कहा है कि एक RLC सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 60 ओम है, इंडक्टर की वैल्यू 3 मिली हेनरी है और कैपेसिटर की वैल्यू 5 माइक्रोफैरेड है। हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और IRMS फाइंड करना है, जबकि VRMS 120 वोल्ट है। तो डाटा में जो चीज़ें गिवन है, सबसे पहले रेजिस्टेंस 40 ओम की गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है L 3 मिली हेनरी यानी कि 3 × 10⁻³ हेनरी, और जो कैपेसिटेंस गिवन है 5 माइक्रोफैरेड 5 × 10⁻6 फैरेड आ गई। VRMS की वैल्यू 120 वोल्ट है। हमने फाइंड क्या करना है, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी कि F0 और दूसरी IRMS फाइंड करना है F0 पे जो होगी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास F फाइंड करने के लिए F = 1/2π√LC है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। F0 इक्वल आ जाएगा 1/2 × 3.14 × 3 × 10⁻³ L की वैल्यू आ गई और कैपेसिटर C की वैल्यू 5 × 10⁻6 आ गई। तो ये 1/2 × 3.14 × 15 × 10⁻9 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 7.691 × 10⁻4 के इक्वल। तो ये वैल्यू आ जाती है F0 = 1.3 × 10⁻³ हर्ट्ज़, यानी कि F0 = 1.3 किलो हर्ट्ज़। दूसरा हमने IRMS फाइंड करना है, तो IRMS इक्वल आ जाएगा VRMS/R के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ये 120 VRMS की वैल्यू है जो हमें गिवन है, और R की वैल्यू 40 ओम भी गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो IRMS इक्वल आ जाता है 3 एम्पेयर के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है, A resistor of resistance 30 ohm is connected in series with a capacitor of capacitance 79.5 microfarad across a power supply of 50 Hz and 100 volt. Find impedance, current, phase angle and equation for the instantaneous value of the current. एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 30 ओम है और वो कनेक्ट किया गया है सीरीज में एक कैपेसिटर के साथ जिसकी कैपेसिटेंस 39.5 माइक्रोफैरेड है। पावर सप्लाई जो दी गई है वो 100 वोल्ट है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो हमने ए ऑप्शन इम्पीडेंस फाइंड करनी है,
बी पार्ट करंट फाइंड करना है, सी पार्ट में फेज एंगल फाइंड करना है और डी पार्ट में इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। तो डाटा इसका नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस आर 30 ओम गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है 79.5 माइक्रोफैरेड इंटू ये आ जाएगा 79.5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड के। उसके बाद हमें ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज की और वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट का। तो ए पार्ट में हमने इम्पीडेंस फाइंड करनी है यानी कि जेड फाइंड करना है, बी पार्ट में करंट फाइंड करना है यानी कि IRMS फाइंड करना है, फेज एंगल थीटा फाइंड करना है और इक्वेशन फॉर दी इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट I इंस्टेंट फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में हमारे पास जो z फाइंड करना है, तो उसके लिए जो फार्मूला है z इक्वल टू √r² प्लस xc² है। अब r की वैल्यू तो हमें गिवन है लेकिन xc की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम xc की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस xc की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे xc इक्वल टू 1/ωc, ये इक्वल आ जाएगा 1/2 पाई fc के। तो xc इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 79.5 इंटू 10⁻⁻6। ये सारी वैल्यूज हमारे पास 2 आ गए, पाई की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू पुट की और कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट की है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो xc की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 40 ओम की। अब ये जो 40 ओम हमारे पास आया है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ये वैल्यूज r की और xc की। तो z इक्वल आ जाएगा √30² प्लस 40²। तो ये z इक्वल आ जाता है 900 प्लस 1600 यानी कि आंसर आ जाएगा 50 ओम के। उसके बाद बी पार्ट में IRMS फाइंड करने के लिए VRMS ओवर Z की वैल्यू का फार्मूला यूज करेंगे। VRMS की वैल्यू 100 है और Z की वैल्यू अभी फाइंड की है 50, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो IRMS 2 एम्पेयर आ गया। नेक्स्ट सी पार्ट में हमने एंगल फाइंड करना है थीटा, तो वही डाटा हमने दोबारा नोट कर लिया और सोल्यूशन में थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स XC ओवर R का फार्मूला यूज होगा। वैल्यूज पुट कर देंगे। tan इनवर्स XC की वैल्यू 40 है और R की वैल्यू हमारे पास 30 हमें गिवन है। XC की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो ये सिंप्लीफाई होके tan इनवर्स 10 आ जाता है यानी कि थीटा इक्वल आ जाएगा 53.12 के। इसके बाद हमारे पास D है I इंस्टेंट इक्वल टू I मैक्सिमम साइन 2 पाई FT प्लस थीटा। तो I इंस्टेंट √2 I मैक्सिमम की वैल्यू, I मैक्सिमम जो इक्वल होता है वो √2 IRMS की इक्वल होता है। तो I मैक्सिमम की जगह पे √2 IRMS लिख दिया, साइन 2 पाई FT प्लस थीटा आ गया। तो I इंस्टेंट इक्वल आ जाता है √2 इंटू 2 साइन 2 पाई की वैल्यू 3.14 F 50 है T प्लस थीटा की वैल्यू 53.12 पुट कर दी। तो I इंस्टेंट इक्वल आ जाता है 2.8284 साइन 3.14 T प्लस 53.12। ये जो हमने रिलेशन फाइंड करना था, तो I इंस्टेंटेनियस के लिए हमारे पास ये रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 9 coil having a resistance of 7 ohm and an inductance of 31.8 millihenry is connected to 230 volt 50 hertz supply। एक कॉयल है जिसकी रेजिस्टेंस 7 ओम है और इंडक्टेंस 31.8 मिली हेनरी है। वो कनेक्ट की गई है 230 वोल्ट के साथ और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है जो हमारे पास वोल्टेज है। तो कैलकुलेट हमने करना है करंट जो कि सर्किट में फ्लो कर रहा है, B में फेज एंगल फाइंड करना है और C में पावर फैक्टर और D में पावर कंज्यूम्ड। तो डाटा जो हमारे पास है, सबसे पहले रेजिस्टेंस 7 ओम की गिवन है, उसके बाद इंडक्टेंस L 31.8 मिली हेनरी यानी कि 31.8 इंटू 10⁻³ हेनरी और जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है, ये भी हमें गिवन है। कैलकुलेट हमने ए पार्ट में सर्किट करंट फाइंड करना है, I फाइंड करना है, बी पार्ट में थीटा फाइंड करना है और सी पार्ट में पावर फैक्टर और डी पार्ट में हमने फाइंड करना है पावर। तो इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं कि ए पार्ट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है XL इक्वल टू ओमेगा L की इक्वल होता है और ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई F के, तो XL इक्वल आ जाएगा 2 पाई FL के। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू 3.14 आ गई, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज की और इंडक्टेंस 31.8 इंटू 10⁻³ भी आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो 9.9852 ओम आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, इसकी जो XL की वैल्यू है वो Z में पुट करेंगे। बेसिकली I हमने फाइंड करना है, तो ये I फाइंड करने के लिए हम
z फाइंड करने लगे हैं, z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्र प्लस XL स्क्र। ये XL की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, R की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हमारे पास z इक्वल आ जाएगा 12.194 ओम के। बेसिकली जो फार्मूला था I इक्वल टू VRMS ओवर Z था, जो हमारे पास करंट फाइंड करने के लिए फार्मूला है। अब इसमें Z की VRMS की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन Z की वैल्यू नहीं थी, तो Z की वैल्यू हमने इस फार्मूले से फाइंड की, और ये फार्मूला अप्लाई करते वक्त SL की वैल्यू भी नहीं थी, तो वो हमने पहले XL की वैल्यू पुट यहाँ से फाइंड करके इस फार्मूले से यहाँ पे पुट की, फिर ये Z की जो वैल्यू आई वो अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो जहाँ से हमारे पास I इक्वल आ जाता है 18.86 एम्पेयर के। तो ये पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट में थीटा हमने फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स XL ओवर R की इक्वल। तो थीटा इक्वल आ जाता है tan इनवर्स 9.9852 डिवाइडेड बाय 7, तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी 55। सी पार्ट में हमने पावर फैक्टर फाइंड करना था, तो पावर फैक्टर कॉस थीटा है हमारे पास कॉस 55, ये इक्वल आ जाता है 0.573 की इक्वल। और डी पार्ट में P इक्वल टू IVRMS कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे पावर फाइंड करने के लिए। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, I की वैल्यू 18.86 है, यह हमने फाइंड की थी। VRMS की वैल्यू हमें गिवन है 230 वोल्ट है, और कॉस थीटा की वैल्यू 55 है, यह भी हमने फाइंड की। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर आ जाती है 2484.24 वाट के। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a capacitor which has a resistance of 10 ohm and a capacitance value of 100 microfarad is connected to a supply voltage given as VT equal to 100 sin 314t. Calculate the capacitive reactance, circuit impedance and peak current flowing into the capacitor. कि कैपेसिटर है जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू 100 माइक्रोफैरेड है, और उसको एक वोल्टेज के साथ वोल्टेज सप्लाई की गई है जो कि VT इक्वल टू 100 sin 314t है। हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करनी है, इम्पीडेंस फाइंड करनी है और पीक करंट फाइंड करना है। तो इसका जो डाटा है, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम की, दूसरे नंबर पर हमें इसकी कैपेसिटेंस गिवन है 100 माइक्रोफैरेड की, यानी कि 100 इंटू 10 पावर -6 फैरेड आ गया, और वोल्टेज गिवन है VT इक्वल आ जाएगा 100 sin 314t। हमने कैपेसिटिव फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है, ये भी हमें स्टेटमेंट में कहीं गिवन होगी, तो XC हमारे पास यहाँ पे शायद स्टेटमेंट में कहीं लिखना रह गया है, ये गिवन होगी, अगर नहीं है तो यहाँ पर नोट नहीं करनी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने XC फाइंड करनी है, उसके बाद इम्पीडेंस फाइंड करना है Z, और पीक करंट फाइंड करना है I0। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में हमें जो XC फाइंड करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC इक्वल आ जाएगा 1/2 पाई FC। XC इक्वल आ जाएगा 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो इस स्टेटमेंट में गिवन होगी, टाइप करते वक्त मिस्टेक हुई है, या फिर जो वैसे जनरल हम बात करें तो वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास 50 हर्ट्ज ही होती है। तो 3.14 फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ जाएगी, और कैपेसिटर जो है वो 100 इंटू 10 पावर -6 वोल्टेज गिवन है, तो XC इक्वल आ जाएगा 31.85 ओम। इसके बाद बी पार्ट में Z इम्पीडेंस फाइंड करनी है, तो Z इक्वल होता है अंडर रूट आर स्क्र प्लस XC स्क्र के। वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Z इक्वल आ जाएगा 33.4 ओम के। इसके बाद सी पार्ट में हमने I0 फाइंड करना था, तो V0 इक्वल टू I0 XC होता है, यहाँ से I0 इक्वल आ जाएगा V0 ओवर XC के। वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो I0 की वैल्यू आ जाती है 3 एम्पेयर। तो यहाँ तक इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक रखने के लिए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।